हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी। आपको पता मैं दिल्ली आई हुई हूँ शादी पे और सबको मिल रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। एक बात आपको शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही दुख की बात है। अभी भी मेरे पीछे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, देखो टेबल पे नाश्ता ही पड़ा है, सब छोड़ दिया। बहुत ही तकलीफ हो रही है मुझे ये आप लोग को शेयर करने के लिए। मेरे से बोला नहीं जा रहा लेकिन शेयर करूँगी। मैं मदर टेरेसा बन चुकी हूँ या सेंटा क्लॉज हूँ, पता नहीं। मुझे गिफ्ट देना, प्यार करना, हेल्प करना अच्छा लगता है, करती हूँ अपनी तरफ से, पूरी कोशिश करती हूँ। बट मैं कई जगह पर अकेली पड़ जाती हूँ, आपको शेयर करना चाहती हूँ। और इस टॉपिक, ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, हेल्प की, मदद की, इसका एक मैंने वीडियो बना के रखा हुआ पहले से, अभी तक पोस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पोस्ट करने में अच्छा नहीं लगता कि कुछ लोग बोलेंगे कि लवली जी लोगों की मदद करती है तो हमसे क्यों मांग रही। मैंने उस वीडियो में ये बताया, इसके साथ में वो भी अटैच करूंगी। पहले का बना, 2 महीने पहले से बना हुआ है कि मेरे थ्रू जुड़ जाते हैं लोग। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मदद मांगते हैं और मैं बहुत लोग की करती भी हूँ, जो कि साइलेंट में करती हूँ, मेरे बच्चों तक को भी नहीं पता होता। बट मैं लोगों को खाना, राशन पानी, बीमारी, तकलीफ, घर बनाना, जो भी मुझसे हो सकता है, मुझे सच्चे लोग लगते हैं। मेरे पास सब सच्चे ही आते हैं, कोई ऐसा नहीं आता। बट मैं करती हूँ, बहुत करती हूँ। आप सबको, जितने मेरे पेज की लेडीज जेंट्स हैं, सबको आज ये बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया, और वो वीडियो मैंने क्यों बनाया था उसका कारण है। मेरे पेज से दिल्ली में एक लेडी है, क्रिश्चियन है वो, उनके हस्बैंड और वो दोनों जने बहुत दुखी हैं। 1 मिनट साइलेंट कर लूँ, मैसेज आएंगे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तो मेरे से वो जुड़ी है। तो मुझे हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद वो फ़ोन करती है, मैसेज करती है, अपना हालचाल बताती है। आंटी परेशान है, आंटी दुख है, ये है, बीमारी है, पैसे नहीं है, रेंट भरने को नहीं है। तो मैं उनकी मदद कर देती थी, कभी 2,000, कभी 4,000, जो भी होता, उनको राशन पानी उनको डालती थी। बट ज़्यादा मांगते तो मेरे मेरे हाथ में भी उतना नहीं होता है। तो वो चिंता करके मैंने वो वीडियो बना दिया था, बट मुझे डालने को अच्छा नहीं लगा। मुझे खुद को शर्म आ रही थी कि लोग बोलेंगे कि लवली जी पैसे मांग रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उसमें मैंने एक स्टोरी भी सुनाई, आप वो भी ध्यान से सुनिएगा कि कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। वो भी इसी वीडियो के साथ ही डालूंगी। और अभी जो मैं दिल्ली में हूँ, आज कितनी 26 तारीख है, तो 26 तारीख सुबह का 9:30 बजे अब मैं नीचे उतरने वाली हूँ। जो मेन बात है वो आपको बताती हूँ कि वही लेडी जिसकी मैं मदद करती रहती हूँ, मेरे से बात करती है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया आप लोग के लिए, या ऐसे जो और लोग हैं जो उनको मदद चाहिए, उनकी मैं करना चाहती हूँ, बट मैं पूरी नहीं पड़ जा पाती हूँ। इसके लिए मैंने उसमें बोला कि मैं जीपे नंबर देती हूँ, तो आप लोग मेरे अकाउंट में जो भी सेवा आपको लगती है उसमें कुछ ना कुछ डालिए, ताकि मैं वही सेवा लोगों की कर सकूँ। और मैंने उस लेडी का 1 हफ्ते से फ़ोन नहीं उठाया था, इसलिए कि मैं दिल्ली जाने ही वाली हूँ। तो मैं उसके घर जाऊंगी और उसका वीडियो बनाऊंगी, आप सबको शेयर करूंगी। सच में लोग होते हैं कि कभी कभी हमारी कोई मदद नहीं करता, हम अकेले पड़ जाते, तो मेरे सामने आते तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं मदद करती हूँ। तो उस लेडी ने मुझे बोला कि अभी उसका फ़ोन आया मुझे सुबह सुबह, बोलती है, तो वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अभी उनका सुबह सुबह फ़ोन आया मुझे, बोलती है कि आंटी मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, रात को 3 बजे वो ख़त्म हो गए। इतना रोई हूँ, मेरा नाश्ता वैसे ही छूट गया उधर। मैंने कहा बेटा चिंता मत करो, मुझे सरप्राइज देना था कि मैं दिल्ली आ रही हूँ और आपको मिलूंगी, आपके साथ वीडियो भी बनाऊंगी। और उन सब के लिए मैं अपने पेज पे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे लोग, जो लोग हैं जिनको खाने की तकलीफ है, जो मेरे से मांगते हैं, जुड़ जाते हैं, आपकी कुछ भी सेवा आप लोग मुझे जीपे करें, ताकि मैं उसी पैसे से लोगों की मदद कर सकूँ। बट दिल्ली में मुझे अभी भी उनका फ़ोन है कि रात को 3 बजे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। मैं अभी जा रही हूँ उधर उनके पास में। मैंने बोला मेरे पास अभी जो भी है, क्योंकि मैं भी बाहर आई हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी। हस्बैंड को, उनको जो लास्ट क्रियाक्रम है जो भी करते हैं, वो बोलती मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, लैंडलाइन बोल रहे हैं कि हम भी मदद नहीं करेंगे, ग्राउंड पे ही घर है। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ बस गाड़ी में उनके पास में। आपको बताने का सिर्फ यही मतलब है कि हम दुनिया में हम अपने लिए जीते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता। मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं। तो अगला वीडियो भी मैं शेयर करूंगी, उनके घर जाके उनसे बात करूंगी, उनका हालचाल पूछूंगी। तो बस मेरी आप सब लोग फैमिली हो, तो मैंने आपको सिर्फ ये बात शेयर की है, बताई है। आगे आप लोग की मर्जी, क्योंकि मैं तो अभी उनको राशन भी डाल के दूंगी, 2-3 महीने का रेंट भी भरूँ, जो भी मेरे से कोशिश हो सकेगी करूंगी। लेकिन मैं आप लोग को हाथ जोड़ के इस वीडियो के जरिए बताना चाहती हूँ, उस वीडियो को भी देखिएगा, उनकी तकलीफ भी समझिएगा। और मैं जीपे नंबर डाल रही हूँ बहुत ही तकलीफ में आके, क्योंकि हाँ, अकेला आदमी उतनी मदद नहीं कर पाता। तो आपको जो भी सेवा लगती है मेरे जीपे पर अकाउंट में आप लोग डालेंगे, तो उसी पैसे से मैं ऐसे लोगों की मदद किया करूँगी। यानी किसको अच्छा लगता है तो जरूर डालिएगा, जिनको नहीं अच्छा लगता वीडियो देख के छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं ऐसी हूँ, मैं तकलीफ किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन पैसा तो पैसा ही है ना। देखो अभी भी उनका ही फोन बज रहा है, तो बस मैं जाती हूँ उनके घर पे और उनको पेमेंट करके उनका क्रियाक्रम जो भी है सब मैं करवाऊंगी। लेकिन इस वीडियो को सुनते प्लीज आप सबकी मुझे मदद चाहिए। आप सब लोग जो भी जीपे करना चाहते हैं, जो भी अमाउंट करिए, ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, उनके घर का मैं उनसे बात करके मिलूंगी, वो भी आपको शेयर करूंगी जरूर। थैंक यू। नमस्कार जी, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो जी? आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मेरी दुआ है, अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना है कि आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक छोटी सी बात आपको शेयर करने आई हूँ। छोटी सी स्टोरी बोलिए, क्योंकि हम कुछ बातें सुनते हैं तो उससे हमको काफ़ी ज्ञान आता है। इसीलिए कि हमको उदाहरण के साथ कोई ऐसी बातें समझानी चाहिए जिससे कि हमारे दिल को छू जाए। ऐसी एक सच्ची स्टोरी है या क्या है, लेकिन मैंने सुनी है तो मैंने कहा आपको भी शेयर करूं। एक आदमी रोड से जा रहा था और उसको बिजली के खंभे के ऊपर एक नोट लिखा मिला, जिसके ऊपर लिखा था कि मेरा ये एड्रेस है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मेरा 50 का नोट गिर गया है, जिसको मिले वो मुझे इस पते पर दे जाए। मेरा 50 का नोट गिर गया है, मैं बहुत गरीब हूँ और जिसको मिल जाए इस पते पर मुझे दे के जाओ। तो वो पर्ची जिसको मिली, वो इंसान उस पते पर गया कि जिसको 50 रुपये की इतनी वैल्यू है, वो जरूर तकलीफ में होगी जिसने ये बात लिख के चिट्ठी छोड़ी है। तो मैं जाके इस पते पर जाके वो देता हूँ 50 रुपये। वो जहाँ पर उस एड्रेस पर पहुँचा तो वहाँ अंदर एक बुढ़िया थी। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, माता जी आपका ये एड्रेस है और मुझे चिट्ठी मिली, आपका 50 का नोट मेरे पास में है, मुझे मिला है, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जो बुढ़िया थी, जो गरीब औरत थी, उसने वो नोट लेने से मना कर दिया। उसने बोला नहीं, ये मेरा नोट नहीं है। उसने बोला नहीं माता जी आपको लेना पड़ेगा, ये आप ही का नोट है। तो उसने बोला बेटा अच्छा तू दे दे, लेकिन अब जाके इस पर्ची को फाड़ के फेंक देना, कहीं छोड़ना मत। क्योंकि सुबह से बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं, 50-70 लोग आ चुके हैं, जो कि आके मुझे ये बताते हैं कि तेरा एड्रेस है अम्मा, और मुझे 50 रुपया दे के चले जाते हैं। तो उस इंसान ने सोचा कि जिस आदमी ने ये सोची होगी कि पर्ची पे लिख के इस एड्रेस का, इस औरत का पता, इस बूढ़ी अम्मा का पता कि जो तकलीफ में है, और ये पर्ची लिख के रोड पे छोड़ देता है, और उस पर्ची को पढ़ के जिस इंसान को दया आती है, जिस इंसान को ये फील होता है, और उस एड्रेस पे जाके वो 50 रुपया दे देते हैं। तो तिनके तिनके से उसका घर भरने लग गया पैसों से, क्योंकि 50 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जिसने ये सोची कि कोई तकलीफ में है और उसका एड्रेस लिख के हम छोड़ देते हैं रोड पर, और जो पढ़ेगा और वहाँ पर जाकर कुछ पैसे दे आएगा तो उसकी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हज़ारों तरह के ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जिनको बहुत बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं दुनिया से बातें करती हूँ, लोग मेरे पेज को देखते हैं, बहुत से तकलीफ़मंद लोग आते हैं जो कि इस चीज़ों से गुजर रहे हैं और तकलीफ़ बताते हैं मुझे, और मैं पूरी तहे दिल से कोशिश करती हूँ कि उनकी मदद करती हूँ। उनको जितनी मेरी ताकत है मैं उनको पहुँचाती हूँ, बट उतना मैं फिर भी नहीं कर पाती हूँ कि जो एक इंसान नहीं कर सकता। तो कभी कभी मेरे मन में ये बातें बहुत तकलीफ़ देती हैं। इस स्टोरी के ज़रिए मैं ये समझाना चाहती हूँ कि दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, और लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं झूठ बोलते होंगे लोग। नहीं, मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जितने लोग भी मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं,
बहुत तकलीफ में होते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से उनकी मदद करने की, लेकिन फिर भी यही है ना कि एक इंसान नहीं कर सकता उतना, कि इस चीज़ के लिए सबको जुड़ना पड़ता है। जैसे 50 रुपये की स्टोरी मैंने आपको बताई कि उस 50 रुपये डाल के उस औरत को बहुत सारे पैसे मिलने लग गए और उसकी तकलीफ दूर होगी। ऐसे ही हम सब अगर मिल के कोशिश करेंगे तो बहुत लोगों की तकलीफ़ें दूर होने लग जाएंगी, ऐसा मैं मानती हूँ। बट ये जिस जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, उस दुनिया में ये सब बातें कभी कभी लोगों को बहुत अटपटी लगती हैं, लोगों को बहुत बुरी लगती हैं, ये सोच के कि हम क्यों दे पैसा, हम क्यों दे मदद करें, वो झूठ बोल रहे होंगे, वो तकलीफ में नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो कि कभी कभी 500 रुपये के लिए भी मांगते हैं कि मुझे, मेरे घर पे राशन नहीं है, लवली जी 500 रुपये डाल दीजिए, मेरे घर पे दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, मुझे 2000 डाल दीजिए। तो मैं डालती हूँ क्योंकि मैं भरोसा करती हूँ, जितनी मेरे से कोशिश होती है मैं करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आपका मन करे तो आप लोग मेरे से जुड़ना चाहें तो कोई लिमिट नहीं है। आप कुछ भी मदद के लिए अगर मुझे डालेंगे तो उसी पैसे से मैं लोगों की मदद करूँगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम, एड्रेस नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल भी दूंगी अगर आप बोलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी डिटेल आप लोग को शेयर करूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं एकदम अच्छे घरों से, या उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं, जो मेरे पास चंद लोग मांगते हैं, मैं उनकी डिटेल भी आपको दे दूंगी, आपको दिखा दूंगी। ये ओरिजिनल लोग हैं जिनको मैं देती हूँ, जो मैसेज भी उनके दिखा दूंगी, सब कुछ दिखा दूंगी। बट मुझे लगता कि आपको मेरे बोलने से सिर्फ समझ आ जाएगा। अगर आपको ऐसा मेरा फील समझ आया हो इस स्टोरी के जरिए कि हम तिनका तिनका कोशिश करके किसी की मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर मैं आपको इस कैप्शन में अपना नंबर डालूंगी, जीपे नंबर। अगर आपको किसी को भी लगता है कि 100 रुपये की, 50 की, 200 की, 500 की, 1000 की, कुछ भी आप मदद करना चाहें, मदद की कोई लिमिट नहीं है, अमाउंट आप कितना भी डालिए, लेकिन अगर आप डालेंगे तो वही पैसे से मैं उन लोगों की मदद करूंगी जो मेरे थ्रू बहुत से लोग मांगते हैं। बहुत से लोगों को मैं देती भी हूँ, बट मेरे पास कम पड़ जाता है, जो सच्ची बात है, क्योंकि मेरे पास अकेला इंसान कुछ ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाता। मैं फिर भी बहुत कुछ करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ दुनिया में हम आए हैं तो हमारा काम है लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना। ये बहुत बड़ी बात होती है। बट मुझे ये अच्छा नहीं लगता आप लोगों को बोलने को, बट मैंने आज कोशिश करके फिर भी हिम्मत करके इस वीडियो को बनाया है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी सोच आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। मेरा वीडियो बनाने का मतलब आपसे अमाउंट मांगना नहीं है, बट एक सेवा मांगनी है। उसमें सेवा में 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 5000, 10,000, कुछ भी लिमिट नहीं आप डाल सकते हैं। बट मैं सोचती हूँ मेरे जरिए अगर किसी की मदद होगी तो मैं उन्हीं पैसों से लोगों की मदद करूँगी, उनको दूंगी। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग कमेंट्स करके मेरी हेल्प करना चाहेंगे कि मैं लोगों की कर सकूँ आपके थ्रू, आपके अमाउंट से मैं दूसरों की सेवा करूँगी आपको उसको मिला के, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि लव जी आपने सही बात बोली है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।